एक लॉयर है, आप बताइए पहले। देखिए प्रीति, जो इन्होंने बात कही 3 तलाक की, 3 तलाक में कहीं भी इनके अपने कुरान में 3 तलाक था, कहीं उसकी सजा नहीं थी। आज 3 तलाक हटा दिया। आज मेरे पास खुद के पास 25 मामले हैं मुसलमान औरतों के जो इनके साथ में गलत गलत। एक मिनट, आप लॉयर हैं? मैं लॉयर, आप लॉयर हैं? आप लॉयर हैं? आप लॉयर हैं? वो लॉयर है, वो लॉयर है, वो बता रही है। ठीक है, बताइए। नहीं होता। देखिए 3 तलाक में, शांति से सुनिए, 3 तलाक में कोई भी सजा का प्रोविजन नहीं था क्योंकि ये कुरान के हिसाब से चलाते थे। आज नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में इस कानून को बदल के 3 तलाक खत्म किया। आज बिल्कुल हिंदू मुस्लिम लॉ दोनों इक्वालिटी से चलते हैं। और आज मैं बता दूं, आज आप ही के पटल पे मेरे पास कम से कम आपकी समाज की 25 औरतों के केस मैं लड़ रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो औरतें उस स्थिति में है कि वो एक पैसा नहीं दे सकती, उनके पास 15-15 बच्चे, उनको रोटी खिलाने की जगह नहीं है। आप चैलेंज, हाँ चलिए, आइए बुला के आपके समाज को खड़ा करूंगी मैं। सर पहले तो पकड़ते भी नहीं है। हाँ। इनको शांत कराइए। अरे नहीं, ठीक है सर, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, जनता की आवाज, मैं मारी हूँ, जनता की आवाज है तो जनता से ही बात करते हैं। सर आप बताइए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो ये नया बिल है नारी शक्ति वंदन, आपको लगता है कि ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। और नारी तो मातृ शक्ति है, इनको आगे बढ़ाने की किसी की जरूरत नहीं है। ये खुद बढ़ सकती हैं और खुद कदम से कदम मिला सकते हैं और आपके कदम से 2 कदम आगे भी चल सकती हैं। अभी जो बहस हो रहा था, इस बहस को देखकर तो हमें नहीं लगता कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है। बस पुरुषों में नियति की जरूरत है जो महिलाओं के लिए सम्मान और जगह दे। तो लेकिन वो जगता नहीं है ना जब तक आरक्षण मिलता नहीं है। जी देखिए, अगर आप सोचेंगे 100% कोई चीज क्योर हो जाए तो क्योर होने वाली नहीं है। कहेंगे छेड़खानी होती है ये चीजें स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें कदम से कदम मिलाकर जब इन्हें IAS PC सरकार का फैसला सही है। बिल्कुल सही है और बिल्कुल इनको जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, आप बताइए आपका क्या कहना है? लगता है कि पहले की सरकारों में महिलाओं के लिए काम हुआ जितना आज? हाँ, मैं पहले की सरकार ने भी काम किया। पहले जी क्या, राजीव गांधी ने 1985 में बोला था कि किसी को अगर मजबूत करना है तो सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण को करना। इसको आने में चलो 35 साल लगे, कोई बात नहीं, आगे आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आई, लेकिन अच्छी बात है। एक चीज तो मैम वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर 2023 में बिल पास हुआ, जैसे कि सर भी कह रहे हैं वो 2029 में इसे लागू इससे करना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन है, क्या इसीलिए इंतजार किया जा रहा है? देखिए इलेक्शन तो 33% अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वैसे तो प्रवक्ता बताएंगे, संगठन में ऑलरेडी 33% आरक्षण महिलाओं को है। तो उसने अपने संगठन में जहां वो कर सकते तो तुरंत लागू वो कर दिया। ये जनसंख्या जब गणना होगी उसके बाद सीटें बढ़ेंगी, 543 से 816 सीटें हो जाएंगी, तभी तो 33% रिजर्वेशन दे पाएंगे। हवा में नहीं दे सकते और यहाँ बैठ के डिबेट में नहीं दे सकते, इसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। दूसरी बात, पहले संगठनात्मक रिजर्वेशन देके हर पार्टी को महिलाओं को बेसिक लेवल पे सशक्तिकरण करना पड़ेगा, जिससे कि वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें, तभी वो सदन में जा पाएंगी। और ये बड़ा गौरव है महिलाओं के लिए। 23 में आए, 19 में, 29 में आए, जब भी आए, जब वो नीति निर्धारित करने वाले सदन में बैठेंगी तो राजनीतिक शुचिता की जो हम बात करते हैं कि राजनीति में भी महिलाएं आए और शुचिता हो, तब होगी वो। क्योंकि जो आने वाली बच्चियां हैं, जो नई पीढ़ी है, जैसे हम आज सुषमा स्वराज को देखते हैं, उनको, दिवंगत सुषमा जी को, इंदिरा गांधी जी को देखते हैं, या और भी अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक रोल मॉडल हैं राजनीति में। ममता बनर्जी जी को भी ले लीजिए, राजनीतिक इत्तेफाक नहीं होंगे उनसे, बट शी इज अ लीडर, मास लीडर। तो ये उनको क्रेडिट जाता है, उनका संघर्ष, और वो उन्होंने पाया है। तो ये इस तरीके से जब संगठन में महिलाएं आएंगी, जब आगे जाएंगी, तो नई पीढ़ी देखेगी और राजनीतिक खेप बड़ी होगी और धीरे धीरे संवेदनशीलता आएगी निर्णयों में, नीतियों में, और महिलाओं का योगदान अपनी सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए उस सदन में जाएगा। तो ये बड़ा वेलकमिंग है, स्वागत योग्य कदम है। सर कहते हैं कि अगर एक घर में एक महिला पढ़ी लिखी है तो वो घर आगे बढ़ता है और देश भी आगे बढ़ता है। और अब हम देख रहे हैं कि संसद में या विधानसभा में जब महिलाओं की सीटें बढ़ेंगी उसमें समय लग रहा है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जो समय तय किया गया है 2029 का, वो जानबूझकर, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, इसीलिए किया जा रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने आते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था।
बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के साथ ही पूरे देश में उन्होंने नारी शक्ति को सशक्त करने की कोशिश की है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी तक SIR चल रही थी, अब आगे जनगणना शुरू हो रही है। अभी लोकसभा चुनाव 29 में होगा। पूरे देश की जो लोकसभा है, अभी तो चुनाव अलग अलग स्टेट में होंगे, यूपी में होगा, बिहार में होगा, राजस्थान में होगा। ये पूरे देश का मसला है 33% आरक्षण को लागू करना। ये लोकसभा में जाकर होगा और लोकसभा 29 में है, इसलिए 29 के लिए रखा गया है। 2026-27 में इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि कोई स्टेट कहेगा ये तो हमारे यहाँ ले आए एकदम से। भाई सारे स्टेट में चुनाव नहीं है ना, लोकसभा का चुनाव 29 में है, इसीलिए 29 से लागू किया जाएगा और उस वक्त 33% आरक्षण को लागू किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का मिशन है। देखिए, मैं जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात मान रहा हूँ, सब कह रहे हैं, उस भाई ने जो जनता से कहा है, जनता में से आपसे कहा, बिल्कुल इस बात की शंका है। कोई ऐसा बाध्यता, कोई ऐसी सरकार के पास अड़चन नहीं थी कि इसको 2023 में लागू करने के बाद में, दोनों सदनों से पास होने के बाद 29 में ले जाते। कोई ऐसा नहीं, सरकार चाहे तो 10 मिनट में कर सकती थी। 10 मिनट में कैसे कर देंगे? मैं क्या करूँ? कैसे? ऐसे कर सकती थी जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जो एक धारा इन्होंने हटाई है, वो महिला सशक्तिकरण की मतलब ऐसे करके महिलाओं को संसद में बैठा देते, आओ आओ तुम इस घर से आओ, बैठा देते। यहाँ आर्मी लगाने की जरूरत नहीं। सुनते लीजिए, आप फिर बोल रहे हैं। प्रीति जी, छोड़ दीजिए, मेरी बात उनको छोड़िए। सुनिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए, मेरी बात को। अब सर आप ऐसी बातें करते हैं तो नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, करूंगा। सुन तो लीजिए, आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। आपको ज्यादा बोलने का शौक है तो आप अपने समय में बोल लीजिएगा। आपको मुझे बोलिए, किसको नहीं आज तक पाबंदी बनाया? अच्छा छोड़िए, चलिए। बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया है ना, बीजेपी तो 29 में करेगी। आप समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बना दो किसी को, और समाजवादी पार्टी में 33% क्या 50% आरक्षण दे दो। चलो, आपको तो जरूरत नहीं है ना कि भाई पहले आएगा कानून, नियम आएगा तब बनेगा। आज ही आप मेरे साथ चलोगे अखिलेश भैया के पास और आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला नियुक्त करवा कर आओगे। बताओ कब चलना है? सुनिए, जब जरूरत होगी, पहले भी विपक्ष ने बनाया है, बनाएंगे। आपने तो महिलाओं की बात करते हो, और जब महिलाओं की बात करते हो, जब और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की शबनम खान होगी अगली बार, ध्यान रखो सब लोग। अब वो कह रहे हैं, अब वो सही तो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं है महिला, वो कह रहे हैं। आप बताइए। मैं आपसे क्या करूं? ये आकर के इन्होंने ये कहा था, भाजपा के लोगों ने, कि विपक्ष ने पिछले 70 साल में कुछ नहीं किया, जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं। यही कह रहे हैं, हम महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो आपने राष्ट्रपति बना दी, हमने महिला राष्ट्रपति बनाई है, हमने बिल्कुल राष्ट्रपति बनाई है। गिर गए। मेरी प्रवृत्ति इनकी तरह हिंसात्मक नहीं है। मेरी प्रवृत्ति सर, महिलाएं भारी हो रही हैं, भारी पड़ रही हैं यहाँ पे। महिला तो हमेशा भारी रही है। महिला भारी पड़ रही है। कब रही है? अब महिला को हल्का काम करने का भाजपा ने किया है। ये ना, क्योंकि इन लोगों को इतनी वही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि ये हाँ भी कह पाए कि हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला हो जाएगी। क्योंकि कौन बनेगी? डिम्पल, आपके खानदान में डिम्पल रह गई है। डिम्पल के आगे आप बताइए, एक जूही सिंह होती थी पहले प्रवक्ता, इनके यहाँ जूही सिंह होंगी, कितनी बार आती है? नहीं आती। सब पीछे पंखुड़ी पाठक थी इनके यहाँ, जिन्होंने छोड़ दिया अपमान की वजह से। आप अगर बीजेपी की महिला कैडर की बात करेंगे ना, स्मृति ईरानी के पिताजी राजनीति में नहीं थे, सुषमा स्वराज के पिताजी राजनीति में नहीं थे। आप नाम बताइए, निर्मला सीतारमण के पिताजी राजनीति में नहीं थे, और जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम, उनके खानदान में कोई राजनीति में नहीं था। तो ये आप चेप नहीं पाएंगे बीजेपी पे कि वो लेकिन आपके यहाँ डिम्पल यादव क्यों है संसद में? क्योंकि वो अखिलेश यादव जी की पत्नी है। बताइए सर। प्रीति जी, देखिए महोदय, थोड़ा सुनिए जनता की आवाज। अरे जनता की आवाज सुन लीजिए सर, 1 मिनट। जो लोग अपने मजहब में सिर्फ बुर्का ना पहनने पे बहन बेटी को काट करके उसे मतलब 20 फीट के जमीन में गाड़ देते हैं, और वो यशोदा बहन के ऊपर बात करते हैं। यशोदा बहन के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले सुनिए मेरी बात। अरे अभी 2 महीने की बात है, अभी पश्चिमी यूपी की बात है। एक होटल में काम करने वाला आदमी अपने बेटी और अपने पति को काट करके जमीन में गाड़ दिया था। और यशोदा बहन की बात रही, अरे पहले सुन लीजिए,
अरे सर सुन लीजिए, आप बोलिए। पहले सुनेंगे नहीं तो बात क्या करेंगे? पहले सुन लीजिए मेरी बात को, अरे सर, पहले सुनिए। आपको भी ये सुनते हैं, आप भी सुनिए इन्हें। यशोदा बहन फिर अरे पहले अरे सर सुन लीजिए सर, जब आप अरे सर सुनिए, जनता की आवाज है, जनता क्या कह रही है, सुनिए आप। एक मिनट। एक मिनट। यशोदा बहन जो है ना, यशोदा बहन कहीं रोड पर नहीं भटक रही है। आपके तरह कोई रोड पर भटकने लिए नहीं छोड़ देती अपनी बहन बेटियों को तलाक दे करके। और हलाला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। आप जो क्यों नहीं आ सला? अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं जनाब? अरे मीडिया चैनल पे आप झूठ मत बोलिए, मीडिया चैनल पे आप अब मैं आऊंगी मैम, हलाला है या नहीं, वैसे ये सवाल ही नहीं है, बट क्या वही तो क्या हलाला का तो बड़ा गैंग बना रखा था इन्होंने। मुस्लिम बहनों को प्रताड़ित करते थे ये। पहले लड़कों को बहकाकर उससे तलाक दिलवाया करते थे, 3 तलाक, फिर कहते थे अब तो ये शादी करे। आप सोच कर देखिए, एक बेटी के पर हम दोनों लड़कियां हैं, एक बेटी अगर अपने पति से लड़ गई या किसी बात पे उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो ये कहते थे अब किसी पर पुरुष के साथ सोकर आना पड़ेगा, फिर मैं तुमसे दोबारा आपको घर में रखूंगा। सुनकर भी कान में शीशा उड़ल जाए ये वाली बात सुनकर। इनको शर्म नहीं आएगी? क्योंकि ये जो अब समाजवादी का चेहरा लेकर घूम रहे हैं ना। ये बताइए कि क्या आपके घर में भी महिलाएं हैं? आज आप देखते हैं कि वो ज्यादा सशक्त पहले से हुई हैं या अब है? अब हैं। आज जो महिला आज जो धुआं से बच रही ना, कितना उन्होंने उज्जवल भविष्य बनाया, ठीक है। और आज जो लाइन में जो लगी थी सारी महिलाएं, कांग्रेस के जमाने में, सपा के जमाने में, ठीक है, वो सारी। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, नारियां सशक्त हो रही हैं और ये सिलसिला इसी तरीके से चलना चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर हमने यहाँ पर बात की, तो जाहिर सी बात है 2029 में उसको लागू किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा संसद में, विधानसभा में, तो महिलाएं ज्यादा आगे बढ़ेंगी। और महिलाओं की जो तस्वीर है वो हमने देखा किस तरीके से विकास के नजरिए से हम देखें तो आगे बढ़ी है, लगातार उस पर काम हो रहा है और प्रधानमंत्री की तरफ से यही कहा गया है। लेकिन लगता है कि विपक्ष कहीं इस मामले में छूट जाता है, दूर रह जाता है और आज जो तस्वीर निकल कर आती है वो हर कोई देखता है।